नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, किसान आंदोलन भारत में एक नए किस्म की राजनीति लिख रहा है और एक नए किस्म का सामाजिक वातावरण बना रहा है। शायद ही आजाद भारत में इतना संगठित और सुव्यवस्थित आंदोलन पहले कभी हुआ हो, और शायद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में इससे बड़ी कोई चुनौती उनके समक्ष उपस्थित हुई हो। किसान आंदोलन सरकार नियंत्रित करने में नाकामयाब रही है और इसका हल खोजने में भी सरकार नाकाम रही है। अब बात हाथ से निकलती जा रही है। आज दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण सेलिब्रिटीज ने, टॉप सेलिब्रिटीज ने, कुछ अमेरिकी सांसदों ने और दुनिया के मशहूर लोगों ने भारत में किसानों के प्रदर्शन को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सार्वजनिक बयान ट्विटर और फेसबुक के जरिए जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को इस मसले पर बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय लोकतंत्र की ताकत और भारत की समाज की सहिष्णुता, इसको लेकर दुनिया भर में हमारी एक ऊंची साख है और इस तरह के आंदोलन हमारी साख पर प्रभाव डालते हैं। सरकार को चाहिए कि वक्त रहते इन मसलों से निपट कर बाहर आए और इसका समाधान खोजने की कोशिश करें। जिस तरह से दिल्ली के बाहर किलेबंदी की गई है, दिल्ली 3 तरफ से सीज है। मुख्य रूप से दिल्ली 2 राज्यों से घिरा हुआ है, 2 राज्यों की सीमा से, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। नोएडा बॉर्डर को छोड़कर बाकी सारे बॉर्डर सीज पड़े हुए हैं और यह चिंता का विषय है। 70 दिनों से ज्यादा का यह आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, विकराल होता जा रहा है और गांव-गांव पंचायतों के जरिए किसान इस आंदोलन से जुड़ रहा है। आज हरियाणा के जींद जनपद के कंडेला गांव में एक महापंचायत हुई। किसान क्रांति का यह बहुत ही प्रसिद्ध गांव है, जहां सन 2000 में बहुत बड़ी किसान क्रांति हुई थी और ओम प्रकाश की चौटाला की सरकार को उखाड़कर किसानों ने फेंक दिया था। बिजली माफी के मुद्दे पर वो सत्ता में आए थे और सत्ता में आने के बाद बिजली माफ नहीं किया, वसूली शुरू करा दी थी किसानों से। कंडेला से शुरू हुई ये आंदोलन किसानों का ओम प्रकाश चौटाला के पूरे करियर को बर्बाद कर गया था। गोलियां चलाई थी पुलिस ने, कई किसान भाई मारे गए थे, लेकिन कंडेला के किसान हटे नहीं और वो मूवमेंट पूरे हरियाणा में फैला और मुख्यमंत्री रहते जींद जिले से गुजर नहीं पाते थे मुख्यमंत्री। ऐसे हालात उत्पन्न हो गए थे वहां पे। इसीलिए इस बार की पंचायत में भी उसी गांव को और उसी स्थान को चुना गया जहां सन 2000 में हुए आंदोलन को शुरू किया गया था। यह बात कम लोगों को पता होगी कि जींद जिले के उसी कस्बे को क्यों चुना गया। वो किसान आंदोलन और किसान क्रांति का प्रतीक है वो गांव। अब जिस तरह से हालात उत्पन्न हो गए हैं और जैसी परिस्थितियां हो गई हैं, वो ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष ऐलाने जंग कर चुके हैं। दिल्ली बॉर्डर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की तरह दिखाई देने लगा है और अभी हमें खबर मिली है कि गाजीपुर बॉर्डर की जो दीवार 3 फुट की थी उसको बढ़ाकर और ऊंचा किया जाएगा। सिक्योरिटी लेयर्स, जो 16 सिक्योरिटी लेयर्स हैं, उनको भी और बढ़ाया जाएगा। मतलब इरादे क्या हैं? क्या यह टकराव ही एकमात्र विकल्प बचा है? और क्या कारण है कि सरकार इस बात पर अड़ी है कि हम ये कानून तो लागू करेंगे चाहे जो हो जाए? और किसान ने भी यह बात कह दी है कि बिल वापसी नहीं तो गद्दी वापसी की हम बात करेंगे। आज राकेश टिकैत ने जींद हरियाणा में यह स्टेटमेंट पब्लिकली दिया है। तो क्या दोनों तरफ के जो जिस तरह से पॉलिटिकल और जिस तरह से बयानों के जरिए आक्रामक तेवर दिखाए जा रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि दोनों पक्ष अब टकराव की राह पर निकल चुके हैं? क्या टकराव निश्चित है? क्या हम इसका कोई समाधान नहीं निकाल सकते? किसान और सरकार अगर टकराव करते हैं तो यह भारत के हित में कतई ठीक नहीं है। इसमें राष्ट्र का कोई हित नहीं है। कोई प्रोपोगेंडा, कोई एजेंडा इस मसले को सेटल नहीं कर सकता।
इस मसले को सेटल सिर्फ दो लोग कर सकते हैं, सरकार और किसान। और मैं बार बार अपनी डिबेट में इस बात का जोर देता हूं कि कोई भी समस्या का हल बातचीत की टेबल से हो सकता है। डेमोक्रेसी में बातचीत के जरिए पेचीदा से पेचीदा मामले सुलझाए जाते हैं और यह मुनासिब वक्त है जब दोनों पक्षों को बातचीत के लिए लौटना चाहिए, ना कि ऐसे तेवर दिखाने चाहिए कि लगा दो, बॉर्डर लगा दो, पुलिस फोर्स लगा दो, पैरामिलिट्री लगा दो। बीएसएफ का काम दिल्ली की सिक्योरिटी नहीं है, बीएसएफ का काम हमारे बॉर्डर की सुरक्षा का है। तो सरकार ऐसा माहौल क्यों उत्पन्न कर रही है और किसान नेता ऐसे तेवर क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि पूरा आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बनकर राकेश टिकैत उभरे हैं और आज जिस तरह से जींद के भीतर उनका वेलकम किया गया, वो ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि यमुना पार के किसानों का और उत्तर प्रदेश में पश्चिम के किसानों के सदियों पुराने मुद्दे खत्म हो गए, इनके आपसी टकराव खत्म हो गए। और शायद, मुझे हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन शायद यमुना पार का किसान और इधर का किसान पहली बार एक मंच पर इकट्ठा हुआ है और पश्चिम वालों को उन्होंने अपना नेता माना है, वरना हरियाणा के किसान नेता अपने को देश का किसान नेता मानते रहे। तो पहली बार पश्चिम यूपी के किसी किसान नेता को हरियाणा के किसान भाइयों ने ऐसा वेलकम दिया है। यमुना पार करके कोई गया, और आपको याद हो तो अभय चौटाला यमुना पार करके 3 दिन पहले गाजीपुर पहुंचे थे। जो सामाजिक ताना बाना टूटा हुआ था दशकों से, इस आंदोलन ने उसको फिर से जोड़ दिया है। ये किसी जाति का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। और किसान हर जाति के होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, इनकी अपनी जातियों में भी होते हैं, पर हर व्यक्ति पहले किसान होता है। तो क्या कारण है कि हम इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं? और क्या कारण है कि जब सारी परिस्थितियों के बावजूद उत्तर प्रदेश हो या फिर देश की सरकार हो, इस मसले को वापस नहीं ले रही है? रिहाना जैसी टॉप इंटरनेशनल पॉप सिंगर भारत में किसानों के समस्या को लेकर चिंता व्यक्त करती हैं। हालांकि आज जवाब में पूरा बॉलीवुड रिहाना को और सबको जवाब देने के लिए उतरा, लेकिन आप यह भी तो सोचें कि वर्ल्ड कम्युनिटी में भारत की क्या इमेज हो रही है, विश्व बिरादरी में भारत की क्या स्थिति होगी। हमें अपनी देश की छवि के बारे में भी उतना ही गंभीर रहना चाहिए। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वर्ल्ड कम्युनिटी के भीतर। हमें उस भूमिका का भी निर्वहन उतनी ही सच्ची निष्ठा के साथ करना होगा। लिहाजा दोनों पक्ष तेवर ना दिखाएं, आक्रामक पोस्चरिंग ना करें और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें और बातचीत की टेबल पर लौटें। टकराव किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, देश इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और मैं फिर कह रहा हूं, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। क्यों अक्टूबर तक चलेगा? अगले वर्ष के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश की 120 सीटों पर ऐसी नाराजगी किसानों की अफोर्ड कर पाने की स्थिति में है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में 17% जाट और तकरीबन 12% गुर्जर बिरादरी है। यह मुख्यतः किसान है और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग वोट बेस है। 120 में तकरीबन 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और लगभग 22 सीटों पर लोकसभा की यह प्रभाव रखती है यह इलाका। क्या बीजेपी इनकी नाराजगी का जोखिम मोल ले पाएगी? और अगर यह आंदोलन लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। यह बीजेपी के लिए भी बेहतरी में है कि आंदोलन जल्दी खत्म कराए, क्योंकि यह नाराजगी का स्तर बढ़ा तो ये जो कोर वोट बेस है बीजेपी का, पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां से उनको ताकत मिलती है बीजेपी को, वहां उनको भारी नुकसान हो रहा है। असेंबली की 120 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को भयानक परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। तो क्या बीजेपी अफोर्ड कर पाएगी? उत्तर प्रदेश सरकार की एक गलती ने पूरे माहौल को किस तरह से बदल दिया?
26 जनवरी और 28 जनवरी दोनों के बीच के माहौल में पूरे परिवर्तन हो गया। हारी हुई बाजी किसानों ने जीत ली। तो क्या किलेबंदी उसलिए की गई है और अब बातचीत का कोई रास्ता नहीं बचा है? क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक संग्राम है इस मसले पर। आज आम आदमी पार्टी के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। तो क्या हम मिल बैठकर इस मसले का समाधान नहीं तलाश सकते? जरूरी है कि इस विषय पर टकराव हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बदनामी हो, किसान भाई नाराज रहे, वो खेत और घर छोड़कर सड़क पर बैठे? क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? इस विपत्ति काल में बिल्कुल नहीं कर सकते। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में है, लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, काम धंधे बंद पड़े हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर ही हमें जीवित रखे हुए है। अगर उसमें कोई नुकसान हुआ तो शायद ये देश अफोर्ड नहीं कर पाएगा। न एजेंडा चलेगा, न प्रोपोगंडा चलेगा। लिहाजा हुकूमतों को भी, सिविल सोसाइटी को भी, मीडिया को भी और अपोजिशन को भी, किसान भाइयों को भी यह बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले कुछ बयान सुने, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? भाई सरकार में जिम्मेदार कौन है? कम से कम वो समझे बात को और एक माहौल बना के जावे, अपना जिद्दी रवैया छोड़ के। जनता के साथ में नहीं पूरा पार सकती सरकार। किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। किलेबंदी की गई है, सीमेंटेड कीले गाड़ी गई हैं। ऐसा व्यवहार किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ किया जा रहा है जैसे वो आतंकवादी हैं, इस देश के देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। आप कहते हैं कि किसानों के लिए कानून लाए, किसानों के लिए कानून लाए, किसान कहते हैं कि हमारे लिए कानून ठीक नहीं। जब उनके लिए ठीक नहीं, जिनके लिए लाए हो, तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर लाद रहे हो? आम आदमी पार्टी की ये नीति है कि कुछ बोलो नहीं, हंगामा करो, और केवल सुर्खियों में आने के लिए ये सब उन्होंने किया है। सब लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे, हर गांव से, हर घर से, हर गांव से। कंडेला में आज जो महापंचायत हुई उसमें 5 प्रमुख प्रस्ताव पास किए गए हैं। पहला प्रस्ताव, तीनों बिल रद्द किए जाएं। दूसरा प्रस्ताव, एमएसपी पर नया कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाए और 26 जनवरी को जो किसान अरेस्ट किए गए हैं, ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं, वो छोड़े जाएं। ये 5 प्रमुख प्रस्ताव लाखों किसानों की मौजूदगी में पास किया गया है। तो ये आंदोलन गांव-गांव फैल रहा है, गांव-गांव पंचायतें हो रही हैं और हालात निश्चित तौर पर नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। सरकार को वक्त रहते इन्हें संभालना होगा। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं आज मेरे साथ, एस एम अशरफ पीएसपीएल से हैं, हिलाल नकवी कांग्रेस से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से और राजवीर जादौन प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। संजीव मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आखिर सरकार इतने आक्रामक तेवर क्यों दिखा रही है दिल्ली बॉर्डर पर, और बातचीत का रास्ता अभी भी बंद पड़ा है? इतने दिनों के बाद भी अभी तक बातचीत तक नहीं शुरू हो पाई। तो आखिर ऐसे आक्रामक तेवर दिखाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? नहीं, सरकार की तरफ से तो कोई आक्रामक तेवर मुझे नहीं लगते हैं। सरकार ने तो वो बंदोबस्त किए हैं, जब 26 जनवरी पे जो कहा गया था वो नहीं हुआ। किस तरीके से 26 जनवरी पे जब ट्रैक्टर्स आप चलाएंगे, ट्रैक्टर्स दौड़ाएंगे उन पुलिसकर्मियों पर जो आपकी सुरक्षा के लिए थे, आप तलवारें यहाँ निकालेंगे, आप फरसे निकाल करके दौड़ा दौड़ा करके पुलिस वालों को मारेंगे, और जो कमिटमेंट था कि 12 बजे के बाद आपकी ट्रैक्टर रैली भी निकलेगी, लेकिन आप 9 बजे से ही जिस तरीके से हुड़दंग मचाना और बैरिकेटिंग तोड़ने का काम किया। और आज भी जो आप अभी कह रहे थे कि उन्होंने 5 प्रस्ताव पारित किए हैं, 5 प्रस्ताव में ये भी पारित कर दिया कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टरों ने बदमाशी की, वहाँ पर गुंडाई की, वहाँ पर उनको भी रिहा किया जाए। किसानों को रिहा करने आप तो कह रहे थे कि वो वो किसान है ही नहीं, वो और कोई लोग हैं जो 26 जनवरी पर किस तरीके से तिरंगे का अपमान कर रहे थे। अच्छा, तो चलो एक छोड़ के 4 मान लो। नहीं, 4 मान लो, मैं तो एक एक का जवाब दे रहा हूं आपको।
आपको बैरिकेटिंग दिखाई दे रही है। आपने किस तरीके से देश के तिरंगे का अपमान किया वो नहीं दिखाई दे रहा। आपने कमिटमेंट किए थे, वो कमिटमेंट आपने तोड़े हैं। और ईमानदारी की बात है कि आप किसानों के वो नेता हो जिन लोगों ने बिचौलिए और केवल के तो क्या संजीव मिश्रा सिर्फ टकराव ही रास्ता बचा है? आप लोग लड़ना चाहते हैं किसानों से? ये तो सरकार की, आप देखिए सरकार ने तो 11 बार आपसे जाकर के बातचीत की है, आपको बुला करके बातचीत की है। सरकार तो मोदी जी की चलो अब जो बीत गया ये अभी भी बैठी है, नेक्स्ट अब आगे क्या करना है? अभी भी बैठी है सरकार। आगे लड़ना है या समाधान? नहीं, जिस तरीके की भाषा आ रही है। हाँ, राकेश टिकैत ने कहा जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है, और बिल वापसी नहीं तो अब गद्दी वापसी की बात करेंगे। नहीं तो ये जो है, अब मैं बताऊं आपको चोट पहुंची ये ईमानदारी से अगर किसान लोग होते तो निश्चित रूप से इस तरीके की बातचीत नहीं आती। किसान का मतलब था कि वो अपने खेतों पर ध्यान देते, वो इस तरीके से जैसे कि तो आप बातचीत करना चाहते हैं किसानों से? आप निश्चित रूप से किसानों से बातचीत करेंगे। मैं एक सजेशन देता हूं ना, आज रात कॉल जाए कि संयुक्त किसान मोर्चा को, और कल आप लोग वापस विज्ञान भवन बैठिए। लेट्स स्टार्ट द डिबेट। और बातचीत शुरू कीजिए। ये तो ब्रजेश जी, मैं चाहता हूं कि बातचीत के टेबल पे आप दोनों लोग लौटें। आपका बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन ये तय करना कृषि मंत्री जी तय करेंगे, देश के कर्णधार लोग तय करेंगे। ये आप समझ रहे हैं कि दुनिया भर में हमारी क्या, हमको हमारे लिए हमारी छवि को नुकसान हो रहा है दुनिया भर में? निश्चित रूप से ये उन लोगों को सोचना चाहिए। अब देखिए, हुकूमत में आप पहले आप जिन लोगों को अरेस्ट किया गया और जिन लोगों के ऊपर 1-1 लाख के वो लगाए गए हैं, उनको उनकी पैरोकारी अगर कांग्रेस कर रही है, ये क्या तरीका है? मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। कांग्रेस वही काम कर रही जो अभी से पहले अपने ही आप प्रस्ताव ला रहे थे, और आज की तारीख में जो लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता उनको लीगल सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब आप मुद्दे का समाधान नहीं चाहते हैं? हम मुद्दे का समाधान चाहते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा प्रयास किया, तिरंगे का अपमान किया, उनको फांसी पे चढ़ा दो, पर इस मसले का समाधान तो निकालो। नहीं तो इनसे टिकैत जी से कहिए ना कि ये क्यों पैरोकारी कर रहे हैं, क्यों उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि उनके ट्रैक्टर भी वापस कर दो, और वो लोग क्या करें? टिकैत अपने घर चले जाए तो आप, अच्छा एक काम करता हूं, सुनो, एक काम करता हूं, टिकैत अगर अपने घर चले जाएं तो आप ये तीनों कानून वापस ले लोगे? नहीं, कानून वापस लेने का क्या, अभी मैं राजनीति यादव को बोलूंगा, सरकार ने हमेशा इस बात का पक्ष रखा। अपने घर सरकार ने कहा हमेशा कानून वापस ले लो। सरकार ने हमेशा इस बात का पक्ष रखा कि उसमें संशोधन किया जा सकता है। ओके, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, थैंक यू संजीव। लेकिन किसानों की जिद के आगे तो मैं समझता हूं कुछ हो ही नहीं रहा। जूही सिंह जी, जिस तरह के हालात दिल्ली बॉर्डर पे दिखाई दे रहे हैं, सरकार जिस तरह के तेवर दिखा रही है, और किसान यूनियन के लीडर्स जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, मेरी समझ ये कहती है कि यह मामला टकराव की तरफ बढ़ रहा है, और दुनिया भर में भारत की छवि भी इस पर खराब हो रही है। हमारे किसान भाइयों की जगह सड़क नहीं है, खेत और उनका घर है। ब्रजेश जी, 26 जनवरी का मंजर सबने देखा, सबने भर्त्सना की, और मुझे लगता है कि टिकैत जी एक परिपक्व नेता की तरह 26 जनवरी को उन्होंने जिम्मेदारी भी ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्य क्षमता पे मुझे बड़ा अचंभा होता है कि इन्होंने बिजली काट दी, पानी रोक दिया, बाथरूम हटा दिए। आप किस तरह की अराजकता को वहां फैला रहे थे और किस तरह का सरकारी दबाव डाल रहे थे? आपका कभी भी ये इंटेंशन नहीं था कि आप ये